नमस्कार। अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिंद के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 10 के पॉलिटिकल साइंस का जो राज्य सरकार नामक जो लेसन वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने सरकार के अंग 3 पढ़े थे। पहला था व्यवस्थापिका, दूसरा था कार्यपालिका और तीसरा था न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंदर हमने विधानसभा, राज्य विधानमंडल के बारे में बात की और आज का जो हमारा विषय है वो है कार्यपालिका से रिलेटेड कि कार्यपालिका क्या होती है और क्या क्या इसके अंग होते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका, अब राज्य कार्यपालिका क्या होती है? तो संविधान के अनुसार राज्यपाल कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। जो वैधानिक प्रधान है वो कौन होगा? राज्यपाल। किसी भी राज्य कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन उसका जो वास्तविक जो प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। याद रखिएगा दोस्तों कि दिखावे के रूप में वैधानिक प्रधान जो होगा वो तो होगा राज्यपाल, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होगा वो होगा उसके मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। अब राज्य का वैधानिक प्रधान जो राज्यपाल है उसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। अब राज्यपाल क्या है, क्या इसकी नियुक्ति की मतलब शर्तें होती है, किस प्रकार से इसका चुनाव होता है, तो देखते हैं। नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। कि राष्ट्रपति जो है, अपने राष्ट्रपति में पढ़ा था कि राष्ट्रपति समस्त राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। या अपन यह भी कह सकते हैं कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है तब तक राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी किया जा सकता है। राज्यपाल का स्थानांतरण भी हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर उसका किया जा सकता है। परंपराएं, राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी परंपराएं क्या है? तो राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो जिस राज्य का निवासी वहां पर उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, दूसरे राज्य में बनाया जाता है। दूसरा, नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करती है। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाने से पहले केंद्र सरकार जो होगी वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से उसके लिए चर्चा करेगी, परामर्श लेगी या उससे सहमति लेती है। कौन लेती है? केंद्र सरकार। किससे? उस राज्य के मुख्यमंत्री से। योग्यताएं क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए तथा संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। सदस्य है तो नियुक्ति की तिथि से ही सदस्यता का त्याग करना आवश्यक है। मतलब संसद और विधानमंडल का वो सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर सदस्य है तो भी नियुक्ति तिथि से उसको क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। वेतन जो है इसका 1,10,000 रुपए मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते व सुख सुविधाएं राज्यपाल को दी जाती है। तो यह था राज्यपाल और उसका गठन कैसे होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य के विषय में कि किस किस प्रकार की शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है या किस किस प्रकार के कार्य वो राज्य में कर सकता है। तो देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। पहला जो बिंदु है वो है कार्यपालिका शक्ति, कि राज्यपाल को कार्यपालिका के संबंध में क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। सबसे पहली चीज है कि जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां है वो राज्यपाल में निहित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तथा उसके परामर्श से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। दो चीजें, कि पहले तो वो जो राज्य में बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति करता है तथा उसकी परामर्श से फिर आगे उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी करने का काम जो होता है वो राज्यपाल का होता है। तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति का कार्य राज्यपाल करता है। अधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, कि राज्य के जो अधिवक्ता है उनकी तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिमंडल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है तथा त्याग पत्र लेता है। कि मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो है उसको पद व गोपनीयता की शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है
तथा उन मंत्रिमंडल में से किसी मंत्री का त्याग पत्र लेना हो या उनको त्याग पत्र मतलब उनको पदच्युत करवाना हो तो यह कार्य भी राज्यपाल का होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित राष्ट्रपति को परामर्श देता है। यहां पर इस चीज को हमने राष्ट्रपति में पढ़ा है कि राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करवाता है, लेकिन वो राष्ट्रपति नियुक्ति जब करता है तब वो राज्यपाल से क्या लेता है, परामर्श लेता है। तो राज्यपाल जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित परामर्श जो है वो राष्ट्रपति को देता है। विधायी शक्तियां, कानून संबंधी शक्तियां क्या है, तो वह राज्य की व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है। राज्य व्यवस्थापिका मतलब कि विधानसभा, विधान परिषद उनके अधिवेशन को बुलाता है, स्थगित करता है तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी किसके पास है, राज्यपाल के पास है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। तो कोई भी विधेयक पारित किया जाता है किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा, तो वहां पर राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। अस्वीकृति या पुनर्विचार के लिए वो वापस विधेयक को लौटा भी सकता है। अस्वीकृति के बाद विधानमंडल पुनः विधेयक राज्यपाल को देता है तो स्वीकृति देना आवश्यक है। क्या कंडीशन के विधानसभा के द्वारा अगर कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए जाता है और तो राज्यपाल एक बार उसको अस्वीकृत कर देता है, लेकिन दोबारा विधानसभा अगर उस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजती है तो उसे फिर स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। राज्य विधानमंडल की बैठक न हो रही हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। मतलब राज्य विधानमंडल की बैठकें नहीं हो रही हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा तथा यह अध्यादेश राज्य विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक जारी रहेगा। अध्यादेश जारी करता है और यह अध्यादेश 6 सप्ताह तक जारी रहता है। विधानमंडल 6 सप्ताह पूर्व इस अध्यादेश को अस्वीकृत भी कर सकती है, फिर उसको अस्वीकृत भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है वो विधानमंडल की बैठक आरंभ होने से 6 सप्ताह तक वो जारी रहेगा। विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। यह हमने पढ़ा है कि विधान परिषद के 1/6 सदस्य जो कि साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान, समाज सेवा या किसी अन्य संस्थाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति हो तो उनको मनोनीत किया जाता है। कहाँ, विधान परिषद के अंदर। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य राज्यपाल का होता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। विधानसभा में अगर उसको राज्यपाल को लगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय से किसी को मनोनीत करना तो वो एक सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति उसके पास में होती है। वित्त संबंधी शक्तियां क्या है कि विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से राज्यपाल जो है वो विधानसभा को अनुमति देगा तभी धन विधेयक जो है विधानसभा में पारित होता है या पास किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। व्यवस्थापिका के बजट को प्रस्तुत करवाता है। व्यवस्थापिका का जो भी बजट होता है, सालाना आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसको प्रस्तुत करवाने का कार्य भी राज्यपाल का होता है। और राज्य की सिंचित निधि जो होती है वो भी राज्यपाल के हाथ में होती है। सिंचित निधि पर भी जो हक जो होता है वो राज्यपाल का होता है और राज्यपाल ही डिसाइड करता है इसको किस प्रकार से खर्च किया जाए, लेकिन वो किसके आधार पर, राज्य के जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर उनको खर्च करने का अधिकार राज्यपाल के पास में होता है। तो ये थी राज्यपाल की 3 शक्तियां। आगे हम बात करेंगे इसकी और भी कुछ शक्तियां है उसके बारे में। तो दोस्तों, राज्यपाल की शक्तियों के विषय में आगे जो शक्ति है वो है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। न्याय से संबंधित राज्यपाल को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है, तो अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड कम करना, स्थगित करना, बदलना या क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। मतलब कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का जो विस्तार जो होता है उन विस्तार संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने पर उस व्यक्ति को दंडित करना, न करना, क्षमा करना, दंड को कम करना या बढ़ाना राज्यपाल पर निर्भर करता है। राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति को सूचना देता है तथा राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है। अपन ने बात की थी राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में, तो विशेष शक्तियों में राष्ट्रपति को 3 शक्तियां प्राप्त थी कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित करना, 356 के तहत राज्य आपात घोषित करना और 360 के तहत वित्तीय आपात घोषित करना। तो अनुच्छेद 356 जो है राज्य आपात
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सूचना देता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर सेंट्रल जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके अलावा राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय है उनके कुलपतियों की जो नियुक्ति जो है वो राज्यपाल देता है। किसको? कि राज्य के जो विश्वविद्यालय है वहां के कुलपतियों को नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा दी जाती है। आगे राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों की शक्तियां भी प्राप्त है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल करता है। वैसे तो मुख्यमंत्री जो है वो बहुमत दल का नेता बनेगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी आ जाती है तो फिर मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, अगर मंत्रिपरिषद को समाप्त करना हो, अपदस्थ करना हो तो उसका कार्य भी राज्यपाल का होगा। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा का जो भी अधिवेशन होता है उसको बुलाने का कार्य राज्यपाल का होता है। विधानसभा का विघटन करना, सीएम से सूचना प्राप्त करना, अगर राज्य की किसी भी विषय पर सीएम मतलब मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करनी हो तो वो सीएम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी किसके पास है? राज्यपाल के पास। संवैधानिक विषय की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को भेजना, संवैधानिक विषय जो भी होते हैं उस विषय से संबंधित रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के पास में राज्यपाल के द्वारा भेजी जाती है। विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, कोई साधारण विधेयक या कोई भी दूसरा विधेयक हो, अगर उसकी स्वीकृति राष्ट्रपति से लेनी है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो दोस्तों ये था राज्यपाल, और आगे हम राज्य की कार्यपालिका शक्तियों के अंदर या राज्य की कार्यपालिका के अंदर हम आगे पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद। तब तक के लिए धन्यवाद।